नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं लॉ 203 साइबर लॉ माइनर वोकेशनल कोर्स 2024-25 का आंसर की। अगर आपने ये पेपर दिया है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, द रिसीविंग ऑफ अनसोलिसाइटेड बल्क ईमेल्स इज नोन एज, यानी अनचाहे थोक ईमेल प्राप्त करना कहलाता है। तो इसका सही जवाब है स्पैम। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। Which international agreement addresses cyber crime across multiple countries, यानी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कई देशों में साइबर अपराध से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन। ठीक है, यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विशेष रूप से साइबर अपराध को कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म आईएसपी स्टैंड्स फॉर, यानी आईएसपी शब्द का अर्थ है। तो आईएसपी शब्द का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ये क्या होता है, आईएसपी वह कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, सुविधा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंडाइल, सेंडाइन। ठीक है, सेंडाइन, करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी डी। ठीक है ना, ये क्या है, सेंडाइन क्या है, एक वैध टूल है और हैकिंग से संबंधित यह नहीं है। ठीक है ना, ये एक टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स इन इंडिया, यानी भारत में साइबर अपराध की जांच कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है, देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑथोराइज्ड पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अधिकृत पुलिस अधिकारी ही भारत में साइबर अपराध को की जांच कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मालवेयर, मालवेयर क्या होता है। तो इसका सही जवाब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलवेयर क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सुरक्षा की क्या विशेषताएं हैं। तो साइबर सुरक्षा की कंप्लायंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स और थ्रेट प्रिवेंशन, यानी ठीक है ना, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट आंसर इज डी होगा। ठीक है ना, अनुपालन, आंतरिक खतरे की विरुद्ध सुरक्षा और खतरा सुरक्षा, ये सभी विशेषताएं हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द हॉनबल सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, यानी निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया। तो इसका सही जवाब है श्रेया सिंगल वीएस यूओआई, यानी श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन साइबर स्पेस रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट आफ्टर थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज, यानी साइबर स्पेस में धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की बार बार की गई कार्रवाई को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग, जिसमें धमकी भरे व्यवहार हो, उत्पीड़न की बार बार मतलब उत्पीड़ित किया जाए, तो वो क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का घटक है? साइबर सुरक्षा का घटक कौन है? इसका सही जवाब है अटैक्स। अटैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? यानी निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एईएस, ठीक है। एईएस, एईएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, न कि ये साइबर अपराध, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक? निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक का प्रकार है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन साइबर अटैक का प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सभी जो है क्या है? साइबर अटैक का प्रकार है। फिशिंग भी है, एसक्यूएल इंजेक्शंस भी है, पासवर्ड अटैक भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिजिकल थेफ्ट ऑफ कार, यानी कार की भौतिक चोरी जो है साइबर अपराध नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पजेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हु मे अपॉइंट द डिप्यूटी कंट्रोलर्स? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रयोजनों के लिए उपनियंत्रक को कौन नियुक्त कर सकेगा? तो इसका सही जवाब है केंद्र सरकार, यानी द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट सही जवाब हो जाएगा। Which section of the Information Technology Act 2000 is related with the Appellate Tribunal? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा अपीलीय अधिकरण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 48, धारा 48, ठीक है। अगला प्रश्न है, Who may authenticate an electronic record by affixing his digital signature? कौन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्हक लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम? निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिशिंग, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड यूजिंग टॉर? निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को टोर का उपयोग करके संरक्षित नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉगिन यूजिंग आईडी, आईडी का उपयोग करके लॉगिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद रेफरेंस टू साइबर क्राइम वर्म अटैक, साइबर अपराध के संदर्भ में वर्म आक्रमण क्या होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा डू नॉट नीड द वायरस टू अटैक, यानी आक्रमण करने के लिए वायरस की आवश्यकता नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट प्रश्न है, फायरवॉल इज यूज्ड फॉर विच, यानी फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाए। द करेक्ट आंसर इज बी।
Which of the following is defined as an attempt to harm, damage or cause threat to a system or network? निम्न में से किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या नेटवर्क के लिए खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइबर अटैक, साइबर आक्रमण। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया? भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित एक संगठन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सर्ट इन। ठीक है, सर्ट इन। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हैकिंग अंडर द आईटी एक्ट? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हैकिंग की सजा क्या है? तो हैकिंग की जो सजा है वो क्या है? 3 साल की सजा और या जुर्माना हो सकता है। ठीक है, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट? पहचान की चोरी का उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा इम्प्रेसोनेटिंग समवन ऑनलाइन, यानी किसी और के नाम से ऑनलाइन कार्य करना। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन, नकली ईमेल भेजकर जानकारी चुराना। फिशिंग मतलब आप ये मत समझिएगा कि मछली पकड़ना। ठीक है, वो फिशिंग अलग है। अगला प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट 2000 डील्स विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म? यानी आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए सजा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 66 एफ, धारा 66 एफ। द करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट टेररिस्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लेजिस्लेशन गवर्निंग साइबर लॉ इन इंडिया? भारत में साइबर कानून को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईटी एक्ट 2000, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। द करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फील्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, यानी साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील निम्नलिखित अवधि के भीतर दायर की जाएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 60 डेज। कहीं कहीं पे आपको 45 डेज भी मिल सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, हम तो इसको सी ऑप्शन मान के चलते हैं। ठीक है, 45 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायोलेट्स साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में कौन साइबर सुरक्षा के उल्लंघन का कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटैक। ठीक है, स्कीमिंग मीन्स, यानी स्कीमिंग का मतलब है, तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्टीलिंग एटीएम पिन इंफॉर्मेशन। स्कीमिंग का मतलब होता है एटीएम पिन की जानकारी चुराना। द करेक्ट आंसर इज ए। सिफर टैक्स इज, सिफर टैक्स है, सिफर टैक्स क्या है? सिफर टैक्स इज डाटा जिसे विकृत कर दिया गया है, डाटा दैट हैज बीन इनक्रिप्टेड। अगला प्रश्न है
टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन ऑफेंस। कंप्यूटर में समाहित दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना अपराध है। कौन सा अपराध है? इसका सही जवाब हो जाएगा बायलेबल यानी जमानतीय। द करेक्ट आंसर इज बी। Which of the following is not a type of cyber crime? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना जो है क्या है, साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब साइबर अपराध है। डाटा थेफ्ट, फॉरगेरी, डैमेज टू डाटा एंड सिस्टम्स। ठीक है। हैकिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000? आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के अंतर्गत हैकिंग निषिद्ध किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा सेक्शन 66। ठीक है, बी धारा 66 होगा। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑर्डर पास्ड बाय कंट्रोलर इज चैलेंजेबल बिफोर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को चुनौती दिया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलीय अधिकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन साइबर स्पेस? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा का उदाहरण है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन साइबर स्पेस का उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपीराइट ई बुक, एक कॉपीराइट ई बुक। ठीक है, ये क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। व्हाट इज स्पूफिंग इन साइबर लॉ? साइबर विधि में स्पूफिंग क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैल्सिफाइंग डाटा टू अपीयर एज अ ट्रस्टेड सोर्स, विश्वसनीय स्रोत के रूप में दिखाने के लिए डेटा को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। इसका सही जवाब होगा सी। विच एजेंसी हैंडल्स साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इन इंडिया? भारत में साइबर अपराध शिकायतों को कौन सी संस्था संभालती है? इसका सही जवाब हो जाएगा साइबर क्राइम सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, साइबर क्राइम सेल। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील्स द पब्लिकेशन ऑफ ऑप्शंस मटेरियल ऑनलाइन? आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा सेक्शन 67, धारा 67। ठीक है, धारा 67। डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया इज नोन एज? भारत में डेटा संरक्षण विधि को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। ठीक है। अगला है द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट अंडर द आईटी एक्ट इज अप टू? आईटी अधिनियम के तहत पहचान की चोरी के लिए दंड कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 इयर्स। ठीक है, 3 वर्षों तक। स्टक्सनेट इज स्टक्सनेट है एक, स्टक्सनेट क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्म, वार्म है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस? निम्नलिखित में से कौन वायरस का एक प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रोजन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। साइबर स्पेस वाज कॉइन्ड बाय? साइबर स्पेस के द्वारा अंकित किया गया था। साइबर स्पेस के द्वारा क्या अंकित किया गया था? विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन के द्वारा जो है क्या किया गया था? साइबर स्पेस को अंकित किया गया था। द करेक्ट आंसर इज बी। साइबर लॉ डील्स विद? साइबर कानून संबंधित है। साइबर कानून किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, साइबर कानून इंटरनेट एक्टिविटीज से भी संबंधित है, आईपीआर से भी संबंधित है और ई कॉमर्स से भी संबंधित है। ठीक है।
व्हाट डज साइबर लॉ रिलेट विद? साइबर विधि किससे संबंधित होता है? तो साइबर विधि जो है कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी अपराध से संबंधित होता है, ठीक है। क्राइम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट, द करेक्ट आंसर इज बी। मिसयूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर फॉर फ्रॉडलेंट पर्पजेज कम्स अंडर डैश ऑफ आईटी एक्ट। धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग आईटी अधिनियम की धारा डैश के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन सी धारा के अंतर्गत आता है डिजिटल धोखाधड़ी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 71, धारा 71। विच मेथड ऑफ हैकिंग विल रिकॉर्ड ऑल योर की स्ट्रोक्स? हैकिंग का कौन सा तरीका आपके सभी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कुंजी लॉगिंग, कुंजी की लॉगिंग। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आईटी एक्ट 2000? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी, 4। तो दोस्तों ये थे साइबर लॉ का 50 प्रश्नों के उत्तर कुंजी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का और भी वीडियो आप सबके सामने लेके आऊं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए नैनो स्टडी के साथ। धन्यवाद।